हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मैकेनिकल पार्ट कौन कौन से होते हैं जिनसे हमारी वीएमसी मशीन या एचएमसी मशीन बनी होती है। एक तो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज पहला वीएमसी एचएमसी में क्या डिफरेंस होता है और इसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं। पहला है बेड, कॉलम, गाइडवे, एलएम गाइड, ये क्या होते हैं। रोटरी टेबल क्या होती है, स्पिंडल क्या होता है, बॉल स्क्रू क्या होता है, एलएम गाइड्स क्या होता है, टूल चेंजर क्या होता है और अदर सिस्टम थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे किस किस से मशीन बनी होती है। सबसे पहले वीएमसी एचएमसी में आ जाते हैं। वीएमसी होता है हमारा वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, एचएमसी होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। आप समझ ही गए होंगे, जिसमें स्पिंडल वर्टिकली ऊपर से आए वो वीएमसी, जिसमें स्पिंडल हॉरिजॉन्टली साइड से आए वो एचएमसी। इस पहला डिफरेंस तो इनका यही हो गया। और ये तो 2 या 3 साइड करती है होती है। अगर हम रोटरी भी लगाते हैं वीएमसी पे, एचएमसी उसकी चारों साइडों को मशीनिंग कर सकती है। ठीक है, ये वीएमसी हमें चीपर पड़ती है और एचएमसी की कॉस्ट एज पर वीएमसी डबल ही हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी मशीन्स होती है, इसी वजह से इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा चली जाती है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बेड, कॉलम, गाइडवे। ऐसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, आपने देखा होगा मशीन का एक फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा। जो सबसे नीचे लगा होता है, सबसे नीचे, उसको हम बेड बोलते हैं। इसके ऊपर पूरी मशीन एक टिकी होती है। ये कास्ट आयरन का बना होता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, इसके ऊपर जो एक कॉलम खड़ा होता है जिसके ऊपर स्पिंडल वगैरह हेड लगा होता है, ये कॉलम होता है। एक टेबल होती है इसमें, जिसमें हम फिक्चर बांधते हैं या पार्ट्स को उसके ऊपर बांधते हैं जिस पे। और ये जो टेबल है जिस पे मूव करती है इस बेड को, इसको बेड बोलते हैं। ठीक है, स्पिंडल वगैरह ये सब चीज़ें, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। सेकंड आ जाता है रोटरी टेबल। मैक्सिम वीएमसी और एचएमसी पे हम एक ना टेबल भी लगा देते हैं, रोटरी टेबल। आप जैसे इसमें देख रहे हो, इसके ऊपर हम पार्ट को बांध के उसको 2 साइड या 3 साइड से मशीनिंग ईजिली कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट फ्लैट टेबल पे ऐसे पार्ट को बांधेंगे तो हम ओनली उसके एक सरफेस पे, ओनली फ्रंट पे हम कर पाएंगे। तो रोटरी टेबल ये एक तरीके से एक्सेसरीज ही है ये मशीन की, जो हमें मल्टीपल यूज़ के लिए मशीन को हमारी कन्वर्ट कर देती है उसमें, अगर किसी पार्ट की 2 या 3 साइडें हमें मशीनिंग करनी है। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारा स्पिंडल। स्पिंडल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्पिंडल एक तरफ से तो ये मोटर से कनेक्टेड होता है, जो स्पिंडल मोटर होती है। दूसरी तरफ से ये टूल को पकड़ता है और रोटेट करता है। कई मशीनों में ये डायरेक्ट स्पिंडल मोटर से भी कन्वर्ट होता है, वरना इसमें मैक्सिमम केसेस में इसमें बेल्ट लगी होती है स्पिंडल मोटर की, और वो स्पिंडल के साथ जुड़ी होती है। ये थोड़ी एक्यूरेसी के लिए हम देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है। कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, कितने वेट का टूल पकड़ा है, तो ये स्पिंडल होता है। इस स्पिंडल का मेन फंक्शन होता है। फोर्थ आ जाता है हमारा बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में। आपने देखा होगा टेबल ऑटोमेटिकली इधर उधर मूव करती है ना, ये एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। ये सर्वो मोटरें लगी होती हैं इसके साइड में, और ये बॉल स्क्रू से कनेक्ट होती हैं। ये रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। ये बॉल स्क्रू का फंक्शन रहता है। 6 आ जाता है हमारा एलएम गाइड। इसको हम लीनियर मोशन गाइड वे भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जैसे इधर से उधर करना है, एक साइड से दूसरी साइड जाना है, तो अगर ऐसे ही जाएंगे तो फ्रिक्शन बहुत होता है। इसमें लीनियर मोशन गाइड में ना छोटे छोटे बेरिंग यूज़ किए होते हैं। कट सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ़ोटो में। तो इसके कुछ बेनिफिट होते हैं। इसकी रिजिडिटी अच्छी हो जाती है, इसकी लाइफ बढ़ जाती है, एक्यूरेसी अच्छी आती है। तो इसीलिए हम ये एलएम गाइड यूज़ करते हैं। इसके नेक्स्ट आ जाता है हमारा टूल चेंजर। अब ये मान लो जैसे हमें एक पार्ट मशीनिंग करना है, हमें उसमें ड्रिलिंग भी करनी है, फेसिंग भी करनी है, टैपिंग भी करनी है, स्लोटिंग भी करनी है, तो हमें काफ़ी सारे टूल चाहिए होते हैं। अगर हम मैनुअली टूल चेंज करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रह जाता है। एक टूल निकालो, दूसरा डालो, 10 टूल यूज़ हो गए तो काफ़ी टाइम तो हमारा टूल निकालने इसमें और टूल लोड करने में चला जाएगा। तो इसीलिए मशीनों में टूल चेंजर यूज़ करते हैं, एटीसी भी बोलते हैं, ऑटो टूल चेंजर। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, रोटरी टाइप के होते हैं, अगर आप आगे डिस्कस करेंगे, मैगज़ीन टाइप के होते हैं। अलग अलग मशीन्स में
अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें एक टाइम में 10, 20, 50 टूल आप लगा सकते हो, वो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत है हम प्रोग्राम में उनको डाल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा पैलेट चेंजर। कुछ मशीन्स में होता है ये, जैसे हमें 2 या 3 जॉब इकट्ठी बनानी है या 2 जॉब है अलग अलग करनी है, तो उन मशीन में ना पैलेट होता है। पैलेट पहला पैलेट अंदर चला गया, जैसे आप इसमें देख सकते हो, फिर सेकंड चला गया। तो ये पैलेट चेंजर मशीन्स में भी ये एक फंक्शन होता है। ये इसमें क्योंकि पैलेट चेंजर में क्या है, हमारा टाइम बच जाता है अनक्लैंपिंग का, अनलोड करने का, फिक्चर को क्लीन करने का। तो ये सब टाइम बचाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए हम पैलेट चेंजर मशीन में लगा देते हैं या यूज़ करते हैं इसको। ठीक है जी। और इसमें अदर सिस्टम भी होते हैं। इसमें जैसे पीछे टैंक लगा होता है कूलेंट के लिए, चिप कन्वेयर लगी होती है, चिप रिमूवल जो जितना भी है उसको बाहर डंप करने के लिए। कूलेंट होता है इसमें जो कटिंग के टाइम हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैकेनिकल में आ जाती हैं, इन सब चीज़ों से ये मशीन बनती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और CNC VMC कोर्स से फुल वीडियो आप देखने के लिए हिंदी में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।